देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार जो है कि बीएड डीएलएड के चक्कर वाला मामला को लेकर के एसएलपी दायर सुप्रीम कोर्ट में किया है। ये सभी कोई जानता है। हम इस चीज़ों को नहीं बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही आवश्यक वीडियो साझा कर रहे हैं। इस बात को आप अंत तक जरूर समझिएगा ताकि आप फ्रॉड और स्कैम होने से बच सके। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में बड़ी संख्या में हो रही है स्कैम। अब ये किस प्रकार का स्कैम है, बातों को समझिए। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन उनके बुरा लगने से नहीं होता है। जागरूक करना, सजग करना हमारा भी कर्तव्य है। देखिए, आए दिन जो है कि हम तमाम तरह के लोगों के द्वारा जो है जो कार्य किया जा रहा था, चाहे डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हो, इनके तरफ से माहौल अलग ही बनाया गया था। हम इन सब चीजों पर कभी जो है कि कुछ नहीं बोले। आप देख लीजिए मेरा वीडियो, एक भी वीडियो इन चीजों पर नहीं था। लेकिन हद से ज्यादा हो जाना भाई ये अच्छा नहीं लगता है। हद से ज्यादा क्या हुआ है, अब देखिए बिहार सरकार जो है कि एसएलपी दायर कर दिया है जाकर के हाई कोर्ट में, तो बिहार सरकार की है ना। उसके बाद उन्होंने क्यों किया है इस बात को भी समझिए। उन्होंने बीएड वालों के लिए किया है। बीएड वालों के लिए का किया है का कहने का मतलब है डीएलएड वालों से उनको कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष की बातें नहीं है। लेकिन डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में माहौल फैलाया गया कि डीएलएड वाले को कम करने के लिए, डीएलएड वालों के लिए तो केवल एक मौका है, या इस तरह के कई सारे बात की बीएड को बाहर करना ही होगा। तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था। खैर, इस पर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। चाहे डीएलएड वाले हो या बीएड वाले का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट सरकार खुद गई है। एसएलपी कोई बोला नहीं है उसको जाने के लिए। दूसरा, जब एसएलपी दायर उन्होंने किया है, 9 तारीख को उसकी सुनवाई है। उसके बाद स्कैम का काम जो चल रहा है बड़े संख्या में चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जितने भोले भाले सभी व्यक्ति हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए तमाम चीजों के फालतू चीजों में दिमाग नहीं लगाते। इसलिए आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को आसानी से गुमराह किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे गुमराह किस आधार पर सर, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जब एसएलपी दायर हुआ तो उसके बाद 2 ग्रुप में बंट गया लोग। एक डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी और एक जो है कि बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी। इनमें से कुछ नेता निकलकर सामने आए। हाँ, वही नेता की बात करेंगे जो समय आने पर कब पलटी मार देता है, सेम पलटू चाचा की तरह, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो उनका मकसद केवल यही है कि चंदे की उगाही करना। चंदे की उगाही आप, चूंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, आप उल्टा करके पिछले विगत कई वर्षों से आप लोग भी आंदोलन के साथ ही रहे हैं। आप लोग उस समय से देख लीजिए कि हाई कोर्ट की मामला से जितने भी केस हुए हैं, तो उस केस में उनका क्या योगदान रहा है। और देखिए हुआ क्या कि जब एसएलपी वाला मामला निकलकर सामने आया तो डीएलएड वाले को लगने लगा कि बीएड वाले को बाहर करना अनिवार्य है। वह इसके नाम पर चंदा एकत्रित करने लगे। खुशी खुशी कई शिक्षक अभ्यर्थी चंदा दे भी देते हैं। लेकिन समस्या इस बात का है, ऐसा भावनात्मक पोस्ट लिखा जाता है कि आपके जिंदगी को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको 1000 नहीं 2000 रुपया तक का मदद करना चाहिए। यही बातें बीएड वाले अभ्यर्थी की तरफ से, वो भी चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसा स्थिति आया है कि दोनों के जो नेता बनते हैं, जो नेता है, हम नाम किसी का नहीं ले रहे, वो लोग अपने अपने पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके गेट पर फोटोआ खिंचा लेते हैं और कहते हैं कि भैया देखिए, हम आपके लिए यहां आए हैं और आप लोगों को अब मदद करना चाहिए। अब मदद नहीं कीजिएगा तो बड़ा वकील कैसे रखेंगे, बड़ी बातें कैसे होगी, बहस कैसे करेंगे, तो आप चंदा दे दीजिए। सब अपना अकाउंट जारी कर दिया है। पैसा कौन दे रहा है? आप अभ्यर्थी दे रहे हैं, तमाम अभ्यर्थी दे रहे हैं पैसा। क्यों दे रहे हैं पैसा? बस केवल और केवल भावनात्मक के चक्कर में कि हमारी बहाली हो जाए इसमें। मेरे प्यारे साथियों, राजनीति को समझिए आप इस बात को। मतलब साफ है कि मौका पर चौका मारना वाला बात हो गया है। वही लोग जो कि जब बहाली आई थी, बहाली आने के बाद जब 6 to 8 की बहाली नहीं आई थी, हम लगातार कह रहे थे, सभी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, कोई चू तक नहीं बोलता था। वही लोग अपना अपना पढ़ाई में लगे थे। जब परीक्षा की बात की गई थी तभी कुछ नहीं था। लेकिन वही लोग आज जो है कि अचानक जग जाते हैं और आपके नेता बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि एसएलपी खुद बिहार सरकार दायर की है तमाम बीएड वालों के तरफ से। अब आप सोच सकते हैं कि तब जो है कि पैसे की उगाही हो रही है। सबसे बड़ा स्कीम क्या है मेरे प्यारे साथियों, अब इस बात को समझिए।
आप इस बात को अनुभव किए होंगे, जब जब कोर्ट कचहरी की बातें होती है तब तब जो है अकाउंट जारी किया जाता है और अकाउंट में पूरा पैसा आता है, पूरा पैसा। शिक्षक अभ्यर्थी क्या करे, सब अपनी जिंदगी की बात सोचते हैं, भावनात्मक रूप से बह जाते हैं और तुरंत मदद कर देते हैं। भाई जिसको कोर्ट जाना है, ठीक है, आप लड़ना चाहते हैं तो अपने बलबूते पे कितना आप लड़ रहे हैं, पहले ये ना बताइए। केवल और केवल जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को भावनात्मक रूप से गुमराह करके कि पैसा नहीं आप सहयोग कीजिएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, फल्ला हो जाएगा, चिल्ला हो जाएगा, 1000 बात। अरे किसी का तो बहाली होने दो भाई, किसी का बहाली होगा तो अच्छा ही ना होगा। डीएलएड वाला का हो जाए पहले उसी का हो जाए, बीएड वाला का हो जाए पहले उसी का हो जाए, किसी का हो जाए, फिर इसके बाद हमारा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑल बॉल करके नेतागिरी, और नेतागिरी में भी उसमें देखिए बड़ा बात क्या है, ये सब क्या करने वाला है दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ चंदा चंदा चंदा। भर दिन सब ग्रुप में, सब टेलीग्राम में, आप ग्रुप खोलिए, चाहे व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, यूट्यूब खोलिए, सब जगह चंदा चंदा, एकदम चंदे की उगाई। अब एक के आदमी को अगर 100 बार चंदा चंदा का मैसेज आ रहा है, वो क्या करेगा, लो भाई 500 दे दो। यहीं तक नहीं है, स्कैम इससे भी बड़ा है। कितना पैसा आया अकाउंट में, कोई डेली अपडेट नहीं है, कोई डेली अपडेट नहीं है। हाँ भाई मेरे पास 2 लाख आ गया है तो ये 2 लाख है, अपडेट हो गया है। उसके बाद जो है कि ये पैसे से इतने पैसे वकील को दिए गए, इतना पैसा खर्च हुआ, रेस्ट इतना पैसा बचा है, कहीं कोई अपडेट नहीं। आप इसी चीज को महसूस कीजिए, हमने तो बहुत बार देखा है, आप इस चीज को समझिए। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का जो पैसा आता है, आने वक्त तक नेता आपके साथ बनते हैं। जब पैसा आ गया, कोर्ट का सेशन हो गया, उसके बाद बात खत्म है, आपका ना तो फोन उठेगा, ना तो आपसे कोई बातें होगी, बस हो गया, बात खत्म। कहाँ गया वो इतना पैसा, वकील को कितना पैसा पर दिया गया, क्या सबूत है, सबूत कुछ नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कहीं कोई प्रकार की। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मदद से पैसा एकत्रित हुआ, उसका हिसाब क्या है, वो कहीं से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देखने को भी मिलेगा तो आप उसको जोड़ जाड़ ही नहीं पाइएगा, ऐसा ऐसा करके दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से बस इतना कहना चाहते हैं, आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को हमने बड़ा टेलीग्राम ग्रुप में कल भी कहा था कि चंदे चंदे की उगाही को बंद किया जाए, कितना पैसा आया इसको सार्वजनिक किया जाए, कितना पैसा दिया गया इसको सार्वजनिक किया जाए वकील को, और फिर जो पैसा बचा है उसको दिखाया जाए कि हाँ भाई कितना बचा है, और किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए। यह मानसिक रूप से प्रताड़ना का एक प्रकार भी है। एक तो नौकरी के नाम पर जो है कि इस तरह की चंदा चंदा का खेल खेला जा रहा है, तमाम ग्रुप्स, तमाम जगह व्हाट्सएप, तमाम जगह ये खेल चल रहा है। तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से बस एक अपील है कि मेरे प्यारे साथियों, आप अपने आप को समझें, और आप जो सहयोग करते हैं तो सहयोग सोच समझ कर करें, अन्यथा भावनात्मक रूप से बह करके आप सहयोग करेंगे। मैं कई सारे मैसेज हमको भी प्राप्त हुए, भैया 2000 अभी तक मेरा लग गया है, कोई बोल रहे भैया 500 रुपया तो हम दिए, बर्बाद हो गया, क्या हुआ नहीं पता नहीं। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी आप भी होंगे जो मदद किए होंगे, आपका कितना रुपया मदद में आप अभी तक दिए हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि भाई इतने सारे लोग जो हमको आज वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिए कि भैया इस पर बोलिए, ये बहुत बड़ा स्कैम है, तो सोच सकते हैं कि आपका भी अगर कोई सहयोग आप दिए हैं, आप जरूर कमेंट में वो राशि लिखिए, तो समझ में आए कि हाँ भाई कितनी मात्रा में सहयोग हो रही है। भारी संख्या में कभी अकाउंट बदल बदल कर सहयोग हो रहा है, ये बड़ा स्कैम है। कहीं से कोई तरह का, अब मान लिए किसी के पास, हम तो नहीं बता पाएंगे कि कितना पैसा, अगर वकील साहब को देने से ज्यादा पैसा जमा हो जाए तो उस पैसे का क्या होगा, क्या होगा। सबको बोला जा रहा है, हम तो ये मैसेज कई सारा लगा भी सकते हैं, कई सारा मैसेज है कि 500 देने से कुछ नहीं होगा, 1000 से नहीं होगा, 2000 दे दीजिए। भैया इतना पैसा एक एक अभ्यर्थी देगा, कहां से गरीब अभ्यर्थी ला कर देगा, समझ रहे हैं। अब बैठ करके अपना एकदम हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, तो हम पहुंच गए फलना, हम ये करेंगे वो करेंगे, अपने बलबूते कीजिए ना, अपने बलबूते कीजिए। जब आता है जरूरत अभ्यर्थियों का तभी तो गायब रहते हैं, और जब एकदम रहता है कि जब बिहार सरकार खुदे जो है इस पर काम कर रही है,
देखिए बीएड डीएलएड कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं होने वाला है। जो होना है सरकार के माध्यम से होना है वो होकर ही रहेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक का निकला हुआ है, बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट भी जल्द आ रहा है, जिसकी बहाली होनी होगी वो हो जाएगा, और नहीं होगा तो 6 to 8 का वैकेंसी आगे में है। और जो बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं आगे में 6 to 8 है, 9 10th है, 11 12th है, आपको जहां जहां सेटल होना है हो जाना है। इसमें क्यों घबराना, क्यों फड़फड़ाना भाई, झूठ मूठ का केवल और केवल पैसों की अवैध उगाही हो रही है, इस बात को आप समझिए। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर अपील है, क्योंकि हम तक जो है कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी बात पहुंचाते रहते हैं, इसलिए आज हम आप सभी को बस एक निवेदन करने आए हैं। आप अपना राशि सहयोग देने से पहले एक बार सोचिए कि क्या यह सहयोग सही चीज में जा रहा है, क्या ये सहयोग करने से किसी चीज से फायदा होगा, क्या ये सहयोग सही दिशा में है। आप इसका आत्मचिंतन करें, उसके बाद ही आप फैसला लें कि आप किसी को सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। वह व्यक्ति सहयोग करने के लायक है भी कि नहीं है, क्या वह किसी के भरोसों को जीत सकता है या नहीं, क्या सहयोग करने के बाद वह हिसाब दे सकता है या नहीं। इन तमाम चीजों को आकलन करके ही, आत्मचिंतन करके ही आप किसी को सहयोग देना है तो दे, अन्यथा आप जो है कि सरकार काम कर रही है, बस आप अपना पढ़ाई में अपना मन लगाइए और डीएलएड बीएड का चक्कर छोड़िए और सीधा जो है कि अपना संघर्ष को आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी बहाली सुनिश्चित हो सके। वीडियो को तमाम लोगों तक साझा कर दीजिए, क्योंकि जागरूक होना बहुत जरूरी है, भावनात्मक में नहीं बहना है साथियों। आपको सही चीज सोच करके काम करना होगा, सही चीज आकलन कीजिएगा, तो आप बाद में नहीं बोलते रहिएगा भैया मेरा तो इतना लूट गया, भैया कोई हिसाब नहीं दे रहा है। चलिए वीडियो को साझा कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सही चीज बोलने से कभी चुप मत होइए प्यारे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। यहां तक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत आभार आपका।